गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। यस मैम। आज दिनांक 5 दिसंबर 2020 शनिवार और हम कर रहे हैं हमारे तृतीय सामयिक परीक्षा के लिए दोहरान। कल तक हमने हमारी वसंत भाग 3 के जो पाठ आने वाले हैं उनका दोहरान किया था। आज हम हमारे व्याकरण के 2 पाठ क्रिया और काल का दोहरान करें। ठीक है, तो आज हम करेंगे दोहरान काल। क्रिया व काल। क्रिया व काल। सबसे पहले क्रिया। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ओके, क्रिया 2 आधारों पर बांटी जाती है, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है बेटा वो 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जिन क्रियाओं में कर्म का नहीं होना पाया जाता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे पक्षी उड़ते हैं, हवा चलती है, बच्चे दौड़ रहे हैं, ये सभी क्रियाएं बेटा अकर्मक हैं, इनमें कर्म नहीं। जिन क्रियाओं में कर्म का होना पाया जाता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा खाना खा रहा है, राम पतंग उड़ा रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ओके, कर्म के लिए क्या और किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है, यदि उत्तर प्राप्त हो तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया बेटा 2 प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया पुनः 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक कर्म का होना पाया जाता है उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन सकर्मक क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे राम पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है? पतंग। ओके, ये एक कर्मक क्रिया है। अध्यापिका बच्चों को पाठ पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है? पाठ। और किसको पढ़ा रही है? बच्चों को। यहाँ पर अध्यापिका के 2 कर्म है, पाठ को पढ़ाना और बच्चों को पढ़ाना, इसीलिए ये क्रिया बेटा द्विकर्म। ओके, किसी काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है, अकर्मक जिन क्रियाओं में कर्म नहीं पाया जाता। सकर्मक क्रियाएं पुनः 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिन क्रियाओं में एक कर्म पाया जाएगा उसे एक कर्मक कहते हैं। बच्चा खाना खाता है। द्विकर्मक जिन क्रियाओं में 2 कर्मों का होना पाया जाता है, जैसे माँ बच्चे को खाना खिला रही है, बच्चे को और खाना। ओके, ये है हमारे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। दूसरा होता है बेटा हमारा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेदों में बेटा 6 प्रकार होते हैं। उसमें पहला होता है बेटा सामान्य क्रिया। ठीक है ना, रचना के आधार पर भेद। रचना के आधार पर क्रिया भेद। ओके, रचना के आधार पर क्रिया के भेद में 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है बेटा सामान्य। सामान्य क्रिया वे क्रियाएं जिसमें एक क्रियापद पाया जाता है। ठीक है ना, एक पद वाली क्रियाएं सामान्य क्रिया में आती है ना। जिस क्रिया में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाए, जैसे बच्चे ने पाठ पढ़ा, राम जाएगा, हम खेलेंगे। ओके, उसने दुकान खोली, तो पढ़ा, खोली, जाएगा, खाएगा, एक क्रियापद है बेटा, है ना, वो सामान्य क्रिया है। ओके, उसके बाद सेकंड आती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। सेकंड आती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रियाओं में बेटा
जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कार्यकर्ता द्वारा स्वयं न कर किसी को करने की प्रेरणा दी जा रही है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने पुत्र से आटा मंगवाया। ओके, जो प्रेरणार्थक क्रिया है बेटा वो भी दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक बेटा जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, अब पढ़ने का कार्य बच्चे कर रहे हैं। ओके, अध्यापिका उन्हें पढ़ा रही है। ओके, सेकंड है द्वितीय प्रेरणार्थक जिनमें कर्ता स्वयं सम्मिलित न होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे मालिक ने नौकर से झाड़ू लगवाया। ओके, एक तो मालिक झाड़ू लगवाता है, ठीक, एक मालिक ने नौकर से झाड़ू लगवाया। तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक की जिन क्रियाओं में कर्ता सम्मिलित न स्वयं क्रिया न कर दूसरों को क्रिया करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, खुद काम नहीं करता, दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है। अब उसमें खुद शामिल होकर प्रेरणा दे रहा है प्रथम प्रेरणार्थक, खुद शामिल न होकर प्रेरणा दे रहा है द्वितीय प्रेरणा। ओके, तीसरी जो हमारी बेटा क्रिया है वो है संयुक्त क्रिया। रचना के आधार पर तीसरी हमारी क्रिया है संयुक्त क्रिया। रचना के आधार पर 6 प्रकार की क्रियाओं में से तीसरी है हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है। जैसे रमेश पढ़ रहा है, राम खाना खा रहा है। ठीक है, कल हम उदयपुर चले जाएंगे। ओके, तो खा रहा है, चले जाएंगे, खेल रहा था। तो ये एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पद का निर्माण कर रही है। ठीक है ना, खेल रहा है, चले जाएंगे, तो ये क्रियाएं बेटा संयुक्त क्रिया कहलाती है। इस संयुक्त क्रिया में एक मुख्य क्रिया होती है, दूसरी उसकी सहायक क्रियाएं होती है। मुख्य क्रिया जो मेन क्रिया है, जैसे बच्चा पढ़ रहा है, तो पढ़ मुख्य क्रिया है और रहा है सहायक क्रिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आती है बेटा हमारी नाम धातु क्रिया। हमारा चौथा जो प्रकार आता है वो आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया बेटा की संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय लगकर, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगकर जो क्रियाएं बनती है वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे संज्ञा शब्द है बेटा रंग। ओके, तो रंग से रंगना, ये क्या हुआ, नाम धातु। ऐसे ही सर्वनाम शब्द है अपना, उससे अपनाना, ये नाम धातु क्रिया है। उसी प्रकार विशेषण शब्द है दोहरा, दोहराना। ठीक है, और चमकीला, उससे चमकाना, तो ये क्या होगा, नाम धातु क्रिया है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगने के बाद जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारी पांचवी प्रकार की जो क्रिया होगी बेटा रचना के आधार पर, वो होगी पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रियाएं बेटा वे क्रियाएं होती है जब दो क्रियाओं का होना साथ में पाया जाता है, तो पहले वाले समय में जो क्रिया होगी उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कि जब दो काम एक साथ हो, उनमें जो काम पहले हुआ है वो पूर्वकालिक है। जैसे अध्यापिका ने आकर पाठ पढ़ाया। ओके, वह गिरकर खड़ा हो गया, बच्चा रोकर सो गया। ओके, राम डर कर रोने लगा।
तो गिरकर, डरकर, आकर, सोकर, ओके, ये सारी क्रियाएं हैं पूर्वकालिक क्रिया। जब दो क्रियाएं एक साथ हो, उनमें पहले जो हुई है वो पूर्वकालिक है। पूर्वकालिक क्रियाओं के अंत में कर आता है। पढ़कर, खाकर, सोकर, देखकर, चलकर, उड़कर, हंसकर, ओके। हमारी लास्ट जो रचना के आधार पर क्रिया है बेटा, वो है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, ओके। कृदंत क्रिया बेटा, जब दो क्रियाएं, जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती है। बेटा जो नाम धातु थी वो तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पीछे प्रत्यय लगता था। कृदंत क्रियाएं वे होती हैं जो क्रिया शब्दों के भी पीछे प्रत्यय लगाने से बनती है। कि जो मूल शब्द है वो भी एक क्रिया है, उसके पीछे यदि प्रत्यय लगाने से क्रिया बनी है तो वो कृदंत क्रिया है। जैसे पढ़ तो पढ़ता, खेल खेलता, दौड़ दौड़ता, हंस हंसता, ओके। तो क्रिया शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनी है वो कहलाती है कृदंत क्रिया, ओके। तो रचना के आधार पर हमारे क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। ये हमारा बेटा क्रिया पाठ। क्रिया के रूप में लिंग, वचन और काल के अनुरूप परिवर्तन होता है, इसीलिए क्रिया एक विकारी शब्द। जैसे एक वचन में बच्चा खेल रहा है और बहुवचन में बच्चे खेल रहे हैं। वही इसको हम स्त्रीलिंग कर दें तो बच्चा खेल रहा है और बच्ची खेल रही है। काल के अनुरूप हम परिवर्तन करें तो बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा था और बच्चा खेलेगा, ओके। तो इस वजह से ये एक विकारी शब्द, ओके। क्रिया लगने के बाद वाक्य पूर्ण होता है, क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण होता है। ये हमारा क्रिया पाठ, ओके बेटा। हमारा आज का जो दूसरा पाठ है जिसका हम दोहरान करेंगे वो है बेटा काल। काल का मतलब है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय के बारे में जानकारी मिलती है उसे काल कहते हैं, ठीक है। कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, ओके। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और तीसरा हमारा प्रकार होता है भविष्य काल, ओके। काल क्रिया के होने के समय की जानकारी जिससे मिलती है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सबसे पहले बेटा हमारा भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। कि जो पहले वाले समय में हुआ है, जो टाइम निकल चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। इंग्लिश में आपका भूतकाल है पास्ट टेंस, ओके। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चले उसे काल कहते हैं, ओके। उसे भूतकाल कहते हैं, सॉरी। और भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। जो हमारा भूतकाल है वो 6 प्रकार का होता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। भूतकाल 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है बेटा सामान्य भूतकाल। भूतकाल का पहला प्रकार सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल बेटा क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो। जैसे बच्चे ने खेल खेला, मैंने पाठ पढ़ा, राम जयपुर गया। बीते हुए समय में सामान्य रूप से क्रिया का होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा है बेटा आसन्न भूतकाल। आसन्न मतलब होता है बेटा निकट, समीप। निकट, समीप। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर अभी अभी खत्म हुई हो। आपके इंग्लिश में एक टेंस होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, कि काम जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, वो हमारा आसन्न भूतकाल।
कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर अभी अभी खत्म हुई हो। जैसे हम क्लास में आपसे पूछते हैं ना, कर लिया बेटा, तो आप लोग कहते हो ना यस मैम, आई हैव डन, यस मैम, हमने कर लिया है। तो वो क्या है? आसन्न भूत। जैसे मम्मी अभी अभी बाजार गई है, ओके, और राम गिटार बजाकर आ गया है, ओके। तो ये है आसन्न भूतकाल, कि जिससे पता चले क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर अभी अभी खत्म हो गई। तीसरा है हमारा बेटा अपूर्ण भूतकाल। तीसरा हमारा जो प्रकार है वो है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह पता नहीं कि क्रिया पूरी हुई या नहीं। जैसे राम खाना खा रहा था, बारिश हो रही थी, बच्चा साइकिल चला रहा था, विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहा था, ओके। रहा था, रही थी, रहे थे जिसमें आता है वो है अपूर्ण भूतकाल। कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, अभी वो खत्म हुई नहीं हुई उसका पता नहीं। उसके बाद आता है बेटा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में पूरा हो चुका था, कंप्लीट, ओके। कि भूतकाल में प्रारंभ हुआ था और जब हमने देखा वो काम पूरा हो चुका था। कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ओके। ऐसे ही मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, ओके। कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करता था, ठीक। तो जिसके पीछे था, की, थे आता है, ओके। और पास्ट टाइम में वो काम कंप्लीट हो चुका था, ठीक। वो है पूर्ण भूतकाल। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट बेटा संदिग्ध भूतकाल। हमारा पांचवा प्रकार है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब होता है सस्पेक्टेड, मतलब जिसमें ये हो कि हुआ या नहीं हुआ, संदिग्ध भूतकाल। तो कार्य के जिस रूप से यह पता चले कि बीते हुए समय में कार्य हुआ या नहीं हुआ, या भूतकाल के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे अभिषेक स्कूल पहुंच गया होगा, ओके। सचिन तेंदुलकर ने अपना शतक बना लिया होगा, ओके, कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो ये है हमारा संदिग्ध भूतकाल, कि भूतकाल के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने में संदेह पूरे होने में, उसे संदिग्ध भूतकाल। एक होता है बेटा हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल, इसमें भूतकाल की एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर आश्रित होना बताया जाता है। कि भूतकाल की यदि ये एक क्रिया होती तो ये भी एक होती, एक काम का दूसरे काम पर डिपेंड होना बताया जाता है, वो है हेतु हेतु मत भूतकाल। जैसे बाजार की चीजें नहीं खाते तो बीमार नहीं होते, यदि तुम तेज दौड़ते तो तुम रेस जीत जाते, ठीक है। यदि हम अधिक पेड़ लगाते तो इतना प्रदूषण नहीं होता। मतलब पास की दो क्रियाएं हैं, एक काम का होना दूसरे काम पर डिपेंड बताया जाता है, ओके। तो भूतकाल के 6 भेद हो गए, सामान्य, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु। सेकंड हमारा है बेटा वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। वर्तमान काल के बेटा 3 भेद होते हैं। पहला होता है अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके
अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में चल रहे होने का या पूरा न होने का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैडम पढ़ा रही है, मतलब अभी वो काम चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो आपका है वो अपूर्ण भूतकाल। कि क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल। कि क्रिया वर्तमान समय में अनवरत रूप से चल रही, ठीक है, सूरज चमक रहा है, हवा चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, ये अपूर्ण वर्तमान। सेकंड आता है बेटा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल सिंपल प्रेजेंट की क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नेहा अनुच्छेद लिखती है, सोनिया मैम हमें हिंदी पढ़ाती है, ओके, ये एक सामान्य वर्तमान काल है। सोनिया मैम हिंदी पढ़ा रही है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। सोनिया मैम हमें हिंदी पढ़ाती है, ये सामान्य वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में सामान्य रूप से होती है। हम सुबह जल्दी उठते हैं, हम रोज 2 बार ब्रश करते हैं, ये क्या है, सामान्य वर्तमान। ठीक, उसके बाद आता है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान, ये वो होता है बेटा कि हम बैठे यहाँ है, हमारा दिमाग कहीं और जा रहा है। जब हम कक्षा में बैठे होते हैं और सोचते हैं ना, मम्मी तो ये कर रही होगी, पापा ऑफिस गए होंगे, जा रहे होंगे, ठीक है ना, भैया खेल रहा होगा, दीदी मोबाइल से खेल रही होगी, ये जो दिमाग चलता है ना, वो है हमारा संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे होंगे, ओके, ऐसे ही पापा ऑफिस से आ रहे होंगे, बाहर बारिश हो रही होगी, कश्मीर में बर्फ गिर रही होगी। तो ये जो है रहा होगी, रहे होंगे, ओके, ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक, उसके बाद हमारा जो अंतिम प्रकार है वो है बेटा भविष्य काल। कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के 2 रूप होते हैं, एक होता है सामान्य भविष्य काल, ठीक है, सामान्य भविष्य काल कि आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप से होने का बोध जिस क्रिया के जिस रूप में हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कल हम जयपुर जाएंगे, ओके, अनीता नृत्य सीखने जाएगी, कल हमारी परीक्षा शुरू होगी। तो ये है सामान्य कि क्रिया के आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। सेकंड है बेटा हमारा संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल कि जहां आने वाले समय में क्रिया के होने का की संभावना व्यक्त की जाए। आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना जहां व्यक्त की जाती है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद कल अधिक ठंड पड़ेगी, शायद कल हम जयपुर जाएंगे, शायद कोरोना जल्दी से खत्म हो जाएगा, ओके, शायद कल हमारे घर मेहमान आएंगे, ओके। तो ये है हमारा भूतकाल के भविष्य काल के 2 भेद, सामान्य और संभाव्य। ठीक, तो ये हमारा पाठ काल बेटा। काल 3 प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल 6 प्रकार का, सामान्य, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु। वर्तमान काल 3 प्रकार, अपूर्ण, सामान्य और संदिग्ध। और भविष्य काल 2 प्रकार के, सामान्य और संभव। ये है हमारे दोनों पाठ बेटा, क्रिया और काल। आपको इन दोनों पाठों को बहुत अच्छे से समझना है, इसके प्रकारों की परिभाषा, इसकी मूल जो टर्म है क्रिया और काल की परिभाषा, इसके वेदों की परिभाषा, वेदों के उदाहरण आपको अच्छे से याद होने चाहिए,
ओके बेटा।